व्यूवर्स, जब हम कहीं सफ़र करते हैं यानी घर से अगर हमने सफ़र का इरादा किया है तो रास्ते में जब हम स्टे करते हैं तो हम खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, जैसा कि सिगरेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक, जूस या लेज़, कुछ ना कुछ हम ख़रीदते हैं मतलब भूख की वजह से, क्योंकि हमें खाने की तलब से ज़्यादा प्यास की तलब होती है। तो कुछ ऐसी यानी कि चीज़ें ख़रीदने से पहले उनकी जो है वो एक्सपायरी डेट आप ज़रूर देख लिया करें। अभी हमने ये जूस जो है वो परचेज़ किया है, तो अगर हम देखें कि इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ पर है तो ये ऊपर ढक्कन के नीचे थोड़ा सा आपको नीचे लिखी हुई एक्सपायरी डेट मिल जाती है। तो इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 5 मतलब तारीख है और 6 मंथ है 2025, यानी अभी 2024 चल रहा है। तो 2025 के 6वें महीने में 5 तारीख को इसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि आप खुद लाजमी देख लिया करें कि इसकी डेट एक्सपायर तो नहीं है। लेकिन आज जो मेरा मौजू है वो कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जूस अगर एक्सपायर होता है तो हम करते क्या हैं, अगर 5 दिन एक्सपायर है, 10 दिन एक्सपायर है, तो हम जो है वो शॉपकीपर को, दुकानदार को टूट पड़ते हैं कि आप जूस एक्सपायर सेल कर रहे हो, लोगों के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह है, अगर ये एक्सपायर है तो आप इसको सेल नहीं करना चाहिए, या फिर आपको मतलब कंपनी वालों को वापस करना चाहिए ताकि उसके बदले में आपको वो चेंज करके दें। लेकिन दूसरी बात ये है कि जूस अगर 10 दिन या 5 दिन एक्सपायर हो जाए तो हम नहीं खरीदते। लेकिन ये आपके सामने है सिगरेट, अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है तंबाकू नोशी का अंजाम। तो ऊपर उन लोगों ने एक तस्वीर भी बनाई हुई है जिस पर एक पाँव बना हुआ है और उसके ऊपर कैंसर लिखा हुआ है। कितनी मतलब हमाकत वाली बात यह है कि जूस 5 दिन एक्सपायर हो जाए तो हम नहीं खरीदते, लेकिन सिगरेट के ऊपर कैंसर का मतलब और तस्वीर के साथ बना हुआ है, फिर भी हम परचेज करके इसको पी रहे हैं और डिफरेंट किस्म के सिगरेट जो है वो हम पीते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि सिगरेट कोई भी चीज़ है उसको बिला वजह अपने ऊपर हैवी ना करें। कुछ लोगों की तो खैर आदत बन गई है कि वो इतने ज़्यादा सिगरेट पीते हैं कि एक ख़त्म हुआ तो चंद ही मिनट बाद दूसरा ख़त्म हुआ तो चंद ही मिनट बाद तीसरा, यानी कि इतने ज़्यादा पीते हैं। मेरे साथ एक छोटा सा वाक़या पेश आया कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना था और हम लोग एतकाफ़ पर बैठे थे, तो हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी एतकाफ़ पर बैठ गए और उन्होंने कारी साहब से एक मसला पूछा कि क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ, क्योंकि मैं सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता। तो कारी साहब ने उनको बताया कि अगर आप सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते तो मस्जिद में जो हुजरा है जहाँ आप रहते हैं, बनाया है रहने के लिए, उसमें आप नहीं पी सकते। यानी मस्जिद का जो हिस्सा है जहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं, एक तो अंदर होता है और बाहर थोड़ा सा सहन भी होता है जिसमें लोग नमाज अदा करते हैं, और सहन से बाहर कुछ हिस्सा होता है जहाँ पर हम जूते उतारते हैं और वॉशरूम वगैरह सब होते हैं। तो वॉशरूम जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप सिगरेट पी सकते हैं। तो इसके बाद तकरीबन 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हमने उस बुजुर्ग से पूछा, वो हमारे जानने वाले थे, कि एक रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और आप इत्काफ़ पर बैठे हैं, फिर भी आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते, आखिर इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो सिगरेट इसलिए नहीं छोड़ सकता कि जब मैं सिगरेट छोड़ता हूं तो मुझे पेशाब करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, बहुत यानी मुश्किल होता है मेरे लिए, मुसीबत बन जाती है।
تو ایک عادت یعنی پکی بن گئی ہے میری۔ تو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چائے پیتے ہیں، اگر آپ جوس پیتے ہیں، اگر آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، تو بلا وجہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر اتنا ہیوی نہ کر لیں کہ اگر آپ کو وہ چیز نہ ملے تو آپ پر کسی قسم کی کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم کھاتے جاتے ہیں، اس کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی چیز کو اپنے اوپر اتنا زیادہ ہیوی نہ کریں کہ اگر آپ کو وہ نہ ملے تو آپ کسی بھی مصیبت میں گر جائیں۔